नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्यगुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 3:26 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। आर्द्रा नक्षत्र दिन में 10:59 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। हर्षण योग वाणिज्यकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिन में 10:59 से बाकी का फिर पूरा दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज मासिक शिवरात्रि है। श्रावण महीने के दौरान पड़ने वाली ये मासिक शिवरात्रि विशेष हो जाती है, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को करनी चाहिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी? कलयुग का सबसे बड़ा वरदान प्राप्त है आपको। 6ठा भाव कितना लाभ दे सकता है आपने कभी सोचा नहीं होगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और गुरु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, सूर्य कर्क में। बुध और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है दिन में 11:59 तक राहु के नक्षत्र में, और इसके पश्चात फिर पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शुक्रवार का दिन सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में 11 बजे के बाद चंद्रमा रहेंगे। ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 अगस्त दिन बुधवार, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त और बोरबेल लगवाना है, जलयंत्र कर्म का मुहूर्त और पूर्व दिशा की यात्रा। ये सभी कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर के प्रातः 8:21 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। आप ये कार्य, ये ध्यान रखिएगा, आज से ठीक 5 दिन बाद का ये मुहूर्त है, ये सभी कार्य कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सुखद सरल बनाना चाहते हैं, लोगों की मदद भी करना चाहते हैं और चाहते हैं आप कि इस विधा को अपना आजीविका का विषय बना लें, बिल्कुल ये सहज और सरल है। हमारे ऋषियों ने इसे सबके लिए बनाया है। इसमें सहयोगी है आपके लिए प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस नाम का ये जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर उपलब्ध है, ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं देना। आप चाहें तो इसके वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रखिए और सारे वीडियोज एक एक करके नए पुराने सभी वीडियोज देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी, पहले तो आप छठे भाव के स्वामी के बारे में जरा समझ लीजिए। आप जानते हैं छठा भाव क्या है? अगर छठे भाव की मैं चर्चा करूं तो ये रोग, रिपु और ऋण का भाव है, परंतु ये भाव कर्म भाव से नवम पंचम योग बनाता है और ये भाव भाग्य भाव से केंद्र संबंध बनाता है। यानी इस भाव के महत्ता की यदि आप समझें कि कितना महत्वपूर्ण भाव है, तो इसे ऐसे आपको समझना होगा कि हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण 2 विषय हैं, एक हमारा भाग्य और एक हमारा कर्म, जिस पर हमारा ये जीवन निर्भर है, वो दोनों के दोनों भाव हमारे छठवें भाव से बेहद श्रेष्ठ संबंध, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी, ध्यान से सुनिएगा, तीसरे भाव में, नवम भाव में, दसम में अथवा एकादश में हो। अब तीसरा भाव भी छठे भाव से अगर आप देखेंगे तो केंद्र का संबंध बनाता है। नवम भाव बता चुका हूं कि ये केंद्र संबंध, दसम भाव नवम पंचम, पर एकादश भाव जो है ये छठे से छठा है, यानी ये भी छठे भाव की चीजों को ही प्रदर्शित करता है। अब कमाल की बात है कि इन भावों में छठे भाव का स्वामी हो। ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली के इन 4 भावों में छठे भाव का स्वामी, अब जिस भाव में, अगर तीसरे में है तो तीसरे में, नवम में है, दसम अथवा एकादश में, तो इन भावों के जो स्वामी हैं वो या तो कुंडली के केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। अब कमाल की बात है कि अगर नवम भाव में हो और नवमेश भी वही हो तो बात ही नहीं, तो त्रिकोण हो गया। केंद्र में अगर नवमेश हो अथवा तृतीय भाव में हो, तृतीय भाव का स्वामी जाकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक वरदान लेकर के प्राप्त हुए हैं। यह वरदान आपको प्राप्त है कि आप किसी भी ऐसे परिवार में जन्मे हो जहां परिवार के सदस्यों ने केवल और केवल आपको विरासत के रूप में गरीबी दी हुई हो, पिता ने पैतृक संपत्ति के रूप में आपको कर्ज दिया हुआ हो, गरीबी दी हुई हो, तो समझ लीजिए कि आप हर तरह के इस अभिशाप को काट कर और अपने पुरुषार्थ के बदौलत ऊपर उठेंगे और जहां से आपने शुरू किया है, यानी इस पीढ़ी से आने वाली कम से कम 3 पीढ़ियां तो आपके किए गए पुरुषार्थ के बदौलत अपना जीवन चलाएगी। इसमें एक तथ्य यह भी है कि ज्योतिष ज्यादा विचारणीय कुछ नहीं है, यह सूत्र आपको अपने आप में ही सिद्ध है कि जिस भाव में छठे भाव के स्वामी बैठने की चर्चा हुई है वो सभी ऐसे भाव हैं जिनमें छठे भाव के स्वामी चले भी जाएं तो कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ता। अब इन भावों के स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में होंगे तो उसमें बल आ जाएगा, ये भावाश्रय संबंध भी हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित करे, खूब सफलता हासिल करे, मान सम्मान हासिल करे, तो इसमें आश्चर्य कैसा। यानी कुल मिलाकर के योग इस कलयुग के लिए तो वरदान ही है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इस योग को रखने वाला जातक केवल सन्मार्ग पर चल करके धन अर्जित करेगा। हाँ, मैं ये कहूंगा ये न केन प्रकारेण वो धन अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील होगा और वो धन अर्जित कर लेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। आपको सबसे पहला तो एक काम करना है कि आज शुक्रवार का दिन है, पर छौर कर्म आज मत करिएगा। सेविंग, बाल बनाना इत्यादि मत करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा और ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 11-21 जितना आपसे हो सके 51 या 108 आप इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी, भाग्य का साथ मिल जाएगा और कार्यक्षेत्र में जो भी आपकी आकांक्षा थी वो भी पूर्ण होगी। कार्यस्थल का वातावरण भी सुखद होगा और साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। विशेष करके जो आपके नीचे के लोग हैं उनका पूरा पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में धन लाभ की स्थिति बन रही है। साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो बड़ा फायदा मिलने वाला है, कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए और अपनी गुप्त बात को अपने पार्टनर से भी आज शेयर करने से आपको बचना चाहिए। याद रखिएगा कि बातों ही बातों में अपने दिल की कोई गुप्त बात आप सामने वाले से शेयर कर बैठेंगे जो कि आपके लिए अहितकर है। दांपत्य जीवन मधुर दिखाई पड़ रहा है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें खूब सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज जितना हो सके जो अपने नीचे के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। प्रातःकाल आटे में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा चना का दाल उसी में डाल दीजिए। ये दोनों चीजों को डाल करके और गाय को खिला दीजिएगा, अच्छा होगा। दिन बहुत अच्छा है। जहां भी रहेंगे लोग आपसे प्रभावित होंगे। हो सके तो अगर ड्रेस कोड नहीं है कार्यस्थल पर तो सफेद रंग का वस्त्र पहनिएगा। इत्र का प्रयोग भी करना आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। लोग आपसे अनायास ही आकर्षित होंगे। बाकी घर परिवार के मध्य अच्छा सब कुछ बीतने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है और सबका आपको साथ मिलेगा। लोग आज आप पर भरोसा करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जीवन साथी की सलाह आपको विशेष फायदा देने वाली है। पारिवारिक जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। बाकी एक बात आपको बताना चाहता हूं, कार्यस्थल पर अगर घर में कोई चिंता परेशानी चल रही है तो घर की चिंता परेशानी को घर पे ही छोड़ के कार्यस्थल पर जाइएगा और अगर कार्यस्थल पर कोई ऐसी परेशानी है तो उसे घर मत लाइएगा। जीवन साथी के साथ जितना अच्छा हो सके व्यवहार करिए। लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बट चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, सब ठीक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा आज देखा जाए तो राहु और फिर पूरे दिन देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। एक चुटकी लाल सिंदूर बिल्वपत्र पर आपको रखना है और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर रख देना। एक चुटकी सिंदूर इतना कर दीजिएगा। अब ऐसे रास्ते में कहीं फेंक मत दीजिएगा, कहीं अच्छे जगह पर रख दीजिएगा। बस इतने से आपके सारे काम बनने लगेंगे। मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनेगा और ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनेगा। और किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या से जड़ से मुक्ति मिलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। एक और बात, सोचे हुए काम केवल वक्त पर होंगे ही नहीं वरन सोचे हुए कार्य को करके आपको बड़ा फायदा भी मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नौकरी से संबंधित कोई अच्छा और बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। हालांकि प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, बात बन जाएगी। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन अच्छा है। जिन लोगों के प्रेम संबंध में पहले से तनाव की स्थिति उत्पन्न है वो जरूर इस बात का ख्याल रखें कि आज तनाव बढ़े न। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक ही दिखाई पड़ता है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है।
एक यूकेलिप्टस का पत्ता पूरे दिन पर्स में अपने पास रखिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, राहु और फिर इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है 11 बजे के बाद। सोचे हुए कार्यों को आप करिए, पर सबसे जरूरी बात, कोई बड़ा कार्य है, कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि परिस्थितियां आज पूरी तरह से आपके पक्ष में है। मेहनत के बावजूद आज आपको वो लाभ नहीं मिल सकेगा। सबसे विनम्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार के बाद भी लोग आज आपका केवल फायदा उठाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी आज आपका मजाक उड़ाएं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें, जिसके चलते आप मानसिक रूप से आज थोड़े व्यथित होने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन साधारण है। कोई बड़ी योजना है तो भी उस पर काम करने के लिए दिन ठीक नहीं है, और धन कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। बिना सोचे समझे मत बोलिएगा। और लव लाइफ के मामले में भी साधारण है दिन, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। धन संबंधी मामले में चिंता दिखाई पड़ रही है, करियर को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। अपनी योजनाएं आज हर किसी से शेयर मत करिए। और धन को लेकर के अगर कोई विशेष चिंता है तो भी मैं एक बात बता देना चाहता हूं, धन उधार लेना भी आज ठीक नहीं है आपके लिए। एक और ऋण लेने से तो आपको बचना ही चाहिए। विशेष करके किसी रिश्तेदार से धन उधार मत मांगिएगा, क्योंकि जब सामने वाला आपको मना करेगा तो ये आपके लिए बड़ा दुखदायी होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आपको नहीं करना। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। आज सबसे पहले तो चमड़े की कोई वस्तु मत खरीदिए, यह ध्यान आपको रखना है। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके जब मंत्र का जप करिए, और सकारात्मक विचारधारा बना करके कदम आगे बढ़ाइए। दिन बहुत अच्छा है, खास है। कार्यों में थोड़ा विलंब होगा, जो कार्य 2 घंटे में होना चाहिए वो 3 घंटे में होगा। परंतु अच्छी बात यह है कि अगर आप लगे रहते हैं तो सफलता मिलेगी, और आपकी कल्पना से कहीं बेहतर सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा, करियर को लेकर के कोई चिंता थी, चिंता दूर हो जाएगी। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। अभी तक मार्ग नहीं सूझ रहा था तो मार्ग सूझेगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति और मजबूत होगी। किसी भी तरह का जल्दबाजीपन, उतावलापन आपको करना ही नहीं है। याद रखिए कि जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वो 2.5 घंटे में होगा, 3 घंटे में होगा, तो उतावलेपन की तो आवश्यकता ही नहीं रह जाती। शांति से आज के दिन को बीतने दीजिए, समय के साथ बढ़िए, सब कुछ आपके पक्ष में है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और विशेष करके बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खास है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही माइग्रेन है और जिन लोगों को पहले से ही अपच, एसिडिटी इत्यादि की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें का संबंध राहु और फिर पूरे दिन 11 बजे के बाद गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल एक बिल्वपत्र पर एक चुटकी सिंदूर रख लीजिए और उस बिल्वपत्र को अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और घर से बाहर ले जाकर के दक्षिण दिशा की ओर किसी साफ सुथरे स्थल में किसी वृक्ष या पौधे के जड़ में रखाइए। समझ लीजिए कि किसी ऐसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे जिससे बाहर निकलने का आपको मार्ग नहीं सूझ रहा था। तो समझ लीजिए बस इतना ही उपाय आपको करना है, आपका काम बन जाएगा, आप परेशानी से बाहर निकल आएंगे। और एक और बात, जहां भी आप रहेंगे आपको आज अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। छोटी मोटी बाधाओं की तो चिंता ही नहीं करनी है, आप हर तरह की बाधाओं परेशानियों को पार करते हुए आसानी से आगे बढ़ेंगे। दिन अच्छा है, दिन बेहतर है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आपका काम रुकने वाला नहीं है, लापरवाही करने से बचिएगा, यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से बढ़िया है कन्या राशि के जातकों का। दोस्तों से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं मुझे दिखाई पड़ रही है। पेट के नीचे के हिस्सों में यदि पहले से ही कोई दर्द या तकलीफ की स्थिति थी तो वो स्थिति या तो यथावत रहेगी या उससे आप बाहर निकलने का प्रयत्न कर सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश अवश्य करिए।
तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। गोचर कुंडली में स्थिति चंद्रमा की देखें तो चंद्रमा राहु और फिर पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में 11 बजे के बाद रहेंगे। एक यूकेलिप्टस का पत्ता आपको ले लेना है और अपने पर्स में उसे पूरे दिन रखना है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है आपके लिए, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं करिए। पिता का सम्मान करिए। पिता से किसी भी तरह से अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। पिता के अपमान से या पिता के अपमान करने के कारण आपका भाग्य खराब हो जाए तो बात अलग है। बाकी दिन बहुत अच्छा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। मित्र की सहायता मिलेगी। करियर में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। नौकरी में कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे थे तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में सफलता आपको मिलने वाली है। इनकम में आपकी वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी जिससे आप जूझ रहे थे उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। बाहर के भोजन से आपको आज बचना चाहिए। बाहर का भोजन आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, तो इस मामले में आप जितना हो सके सावधानी बरतिएगा। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है, संबंध भी मधुर दिखाई पड़ रहा है और यही बात प्रेम संबंध में भी, बल्कि प्रेम संबंध में कोई तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न थी तो वो भी शांत हो जाने वाली है, तो सब ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आज आपको बचना चाहिए। विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में 11 बजे के बाद पूरे दिन चंद्रमा का संचरण है। आप सबसे पहले तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। शुक्रवार का दिन होने के बावजूद क्षौर कर्म से बचना है। चमड़े की कोई वस्तु नहीं खरीदनी है। शम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 11 किसी 108 जितना आपसे हो सके इस मंत्र का जप करिएगा, सफलता आपको मिलेगी। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी पर काम आपका रुकेगा नहीं। इनकम में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम भी आपके बनेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, आपको हर जगह तालमेल बिठा करके चलना होगा। बाकी कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि आज आपके ऊपर प्रेशर, दबाव बना रहेगा। बिना मर्जी के, बिना मन के भी कोई काम, अतिरिक्त काम जिसकी जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी, आपको पूरा करना पड़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं कहूंगा ठीक, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। कुछ ना कुछ उलझने, पैसे को लेकर के चिंता बढ़ेगी। धन की कमी, आर्थिक तंगी के चलते आपको परेशानी हो सकती है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। शॉर्टकट कमाने का अगर कोई रास्ता मिल गया है तो समझ लीजिए आपको मूल मंत्र नहीं मिला, बल्कि आप मुसीबत में पड़ेंगे। वाद विवाद से बचना है। मानसिक कष्ट और परेशानी थोड़ी रहेगी पर ठीक है, दिन शांति से निकल जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता रहने वाली है। कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। क्रमशः राहु और फिर पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आपको भी एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चमड़े की वस्तु आज आपको नहीं खरीदनी है। तेल हो, लोहे की चीज हो, ये आपको नहीं खरीदनी है। और आज शनि मंदिर है घर के आसपास तो वहां जाकर के दर्शन कराइए। हनुमान जी के मंदिर में, अथवा समीप का पौधा है आपके घर में तो उसके नीचे एक तेल का दिया जला दीजिए। फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, धन लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा। तो वहीं जो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उनको सफलता। लंबी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये प्रयोग करके जाइएगा, काम बनेगा। जल्दबाजी में कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अपना व्यवहार जितना हो सके संतुलित रखने का प्रयत्न करिएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो पार्टनर से विशेष सहयोग मिलेगा। बाकी कार्यस्थल पर आपको एक मूल मंत्र याद रखना है, क्रोध। क्रोध आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो मधुर दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं प्रेम संबंध में भी आपके लिए आज पूरी तरह से मैं मजबूती देख रहा हूं। और वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी तरह की परेशानी या समस्या से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी को अगर पेट से संबंधित कोई तकलीफ है तो उनका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। अब देखा जाए तो राहु और फिर पूरे दिन चंद्रमा का संचरण 11 बजे के बाद देवगुरु के नक्षत्र में है। आपको क्या करना है? आपको अपने शुक्र का प्रभाव बढ़ाना है।
सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, नहाने के जल में थोड़ा इत्र मिला करके उस जल से स्नान करिए। गाय को आप रोटी पर शक्कर रख करके खिला दीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए, परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो भी काम आपको करना है पूरी ईमानदारी के साथ, संयम के साथ, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा होगा। शाम होते होते स्थितियां और बदलेंगी और आपके पक्ष में जाएंगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत शुभ कहा जाएगा। कोई नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, अवश्य करिए, पर बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिएगा। पहले से उस कार्य का पूरी तरह से ब्यौरा बनाइए, तैयारी करिए, तब कोई कार्य करिए। जीवन साथी की मदद आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन अच्छा है। मामूली थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, पर यह चिंता की बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपके मेहनत के अनुपात में अगर देखा जाए तो सफलता कहीं बेहतर दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कमर से नीचे के अंगों में अगर पहले से कोई चोट चपेट लगी हो तो वहां दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध। एक बिलोपत्र पर एक चुटकी सिंदूर रख करके अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखाइएगा। बस दिन इसी से आपका बढ़िया बनेगा। जो भी योजना है लिस्ट बना करके काम करिएगा, सारे काम बनेंगे, वक्त से पहले पूर्ण होंगे, सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन दिन बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में तेजी दिखाई पड़ रही है, लाभ के योग है, कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। पूर्व से ऋण लिए हुए हैं आप और ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो यह काम आपका बनने वाला है। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप छोटे विद्यार्थी हैं, बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध राहु और 11 बजे के बाद पूरे दिन चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में होंगे। एक यूकेलिप्टस का पत्ता अपने पर्स में पूरे दिन रखिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। निर्णय लेने में अगर संशय उत्पन्न हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस हो रही थी, तो इस प्रयोग से आपको फायदा मिलेगा। किसी बहुत बड़े तनाव से जूझ रहे थे तो उस तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो वहीं आज का दिन आपको हर तरह से सफलता दिलाने वाला है। घर परिवार के मध्य यदि किसी बात को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य में, जिसमें जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है, ये देखने को मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यापार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस जल्दबाजी में किए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। जीवन साथी का मिजाज आपके अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से परेशानी है, जैसे रक्तजन्य कोई बीमारी, कफजन्य कोई रोग है, तो वो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश अगर आप करते हैं तो अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।